वेलकम टू माय चैनल एनिमेशन वर्ल्ड। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें चाइना के एक जंगल में एक अजगर दिखाया जाता है जो एक जंगली सुअर का पीछा कर रहा होता है। तभी वहां 3 बंदर आते हैं और उस अजगर को डिस्टर्ब करने लगते हैं। तो वह अजगर उन तीनों बंदरों का पीछा करने लगता है। तो वे बंदर एक बड़े पांडा के पास जाते हैं और उससे हेल्प मांगते हैं। तो वह पांडा उस अजगर के बीच में आ जाता है और अजगर को पकड़कर दूर फेंक देता है, जिससे उस अजगर को बहुत बुरा लगता है। वह पांडा से कहता है कि तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो, मैं इसका बदला एक न एक दिन जरूर लूंगा। इसके बाद हमें यहाँ से दूर एक जंगल दिखाया जाता है जिसमें एक मिक मिक नाम का भालू रहता है और उसी जंगल में एक ऑस्कर नाम का रैबिट भी रहता है। इसका नाम ऑस्कर है जो मिक मिक को अपना दोस्त समझता है, पर मिक मिक ऑस्कर को बिल्कुल पसंद नहीं करता था क्योंकि वह जंगल में अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट करता रहता था। आज वह मून पर जाने की तैयारी कर रहा है, पर कुछ जानवरों को उसका यह मिशन देखने में बहुत ही दिलचस्पी होती है। तो वे सभी बारी बारी से मिक मिक को बुलाने के लिए आते हैं और मिक मिक से कहते हैं कि तुम रॉकेट लॉन्च देखने नहीं चल रहे हो। तो मिक मिक उन्हें वहां से गुस्से से भगा देता है और फिर हमें ऑस्कर दिखाया जाता है। जब उसे पता चलता है कि मिक मिक नहीं आया है तो उदास हो जाता है, पर वह अपना रॉकेट लॉन्च कर देता है। लेकिन सही सामान न होने के कारण कुछ ही दूरी पर जाकर उसका रॉकेट फट जाता है और नीचे मिक मिक के पास गिरता है। इसके बाद हमें कुछ बगुले उड़ते हुए दिखाई देते हैं तो अपने साथ एक बैग लेकर उड़ रहे होते हैं। उन सभी बैग में किसी न किसी जानवर का बच्चा होता है। उन्हीं में से एक कार्ल नाम का बगुला जो एक छोटे से एक्सीडेंट के कारण नीचे गिर जाता है, जिसके कारण उसे कुछ ध्यान नहीं रहता है। तभी उसे वहाँ मिक मिक का घर दिखाई देता है। तो वह बगुला बेबी को मिक मिक के घर के पास छोड़कर चला जाता है। इधर ऑस्कर के गिरने से मिक मिक का बहुत नुकसान हो जाता है। तो वह ऑस्कर पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उससे अपने घर जाने के लिए कहता है। तो ऑस्कर मिक मिक से कहता है अब उसके पास अब घर नहीं है। तभी वे दोनों वहां पर उस बैग को देखते हैं। उस बगुले ने छोड़ा था। जब उसके पास जाते हैं तो उसमें एक बेबी पांडा होता है। बेबी पांडा दोनों को देखकर बहुत जोर से रोने लगता है। मिक मिक को बच्चों के रोने से बहुत ही चिढ़ होती है और वह ऑस्कर से उसे चुपचाप कराने के लिए कहता है। ऑस्कर कहता है उसे शायद दूध की जरूरत है, तो वह उसे एक नारियल देकर कुछ देर के लिए चुप कर देते हैं। मिक ऑस्कर से कहता है कि बेबी को इसके माँ बाप तक छोड़ाओ। ऑस्कर उससे कहता है कि मैं यह अकेला नहीं कर सकता। तो मिक मैप के जरिए समझता है कि पांडा को साउथ चाइना में पाए जाते हैं, तो वह इस बेबी को अकेले ले जाने का फैसला करता है। ऑस्कर मिक से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, तो मिक मना कर देता है। उसके बाद मिक नदी से शॉर्टकट के जरिए यात्रा शुरू कर देता है। कुछ देर चलने के बाद मिक को पता चलता है कि ऑस्कर भी छुपकर उसके साथ पहुंच गया है। तो वह ऑस्कर से वापस जाने के लिए कहता है, जिस कारण बेबी पेंडा रोने लगता है। तो मिक ऑस्कर से रुकने के लिए कह देता है। फिर ऑस्कर बेबी पेंडा को अपनी हरकतों से शांत कर देता है। दूसरी तरफ हमें एक ड्यूक नाम की पेल्किन को देखते हैं जो कोई न कोई कहानी सुनाता रहता है, जो कुछ बतख के बच्चों को अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा था। तभी वह बतख आती है और ड्यूक को भगा देती है। इसके बाद वह वहां से उड़कर मिक के जहाज पर आ जाता है। उनसे कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। तो मिक उसे भगाने लगता है। यह देख बेबी पेंडा रोने लगता है। उसे रोता देख ड्यूक उसे अपनी कहानी सुनाने लगता है, जिससे वह बेबी चुप हो जाता है। तो मिक उसे भी अपने साथ ले लेता है। इसके बाद हमें एक जॉन नाम का भेड़िया दिखाया जाता है जो छोटी से छोटी चीज से डरता था। कभी कभी डर के कारण दौरे के कारण नीचे गिर जाता था। डर के कारण उसे अपने ही जैसे भेड़िए की परछाई दिखाई देती थी। वह परछाई जॉन को बहुत डराती थी। दूसरी तरफ मिक ऑस्कर रात में रेस्ट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ जॉन अपनी परछाई से डरते हुए उसके पास पहुंच जाता है और वहां जाकर गिर जाता है। मिक उसकी हालत को देखकर अपनी टीम में शामिल कर लेता है। इसके बाद वे सभी मिशन के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर नदी में चलने के बाद वहां कोहरा आ जाता है, जिस कारण उन्हें आगे कुछ नहीं दिखाई देता है, जिससे उनकी जहाज एक चट्टान से टकरा जाती है। तो मिक ड्यूक से बेबी पेंडा को ले जाने के लिए कहता है। जहाज टूटने के कारण वे नदी के किनारे आ जाते हैं। अब उन्हें आगे का रास्ता पैदल ही तय करना था। बेबी पांडा
वहाँ रोने लगता है तो वे सभी उसको चुपचाप कराने की कोशिश करते हैं। फिर भी बेबी पांडा चुप नहीं होता है। तभी वहाँ एक चीता आता है। उन्हें लगता है कि यह चीता उनके लिए खतरा है, लेकिन यह एक अच्छा चीता होता है और बेबी पांडा को कविता सुनाकर चुप करा देता है, क्योंकि उसे कविताएं सुनना बहुत ही अच्छा लगता था। फिर मिक उसे अपनी सारी कहानी बताकर टीम में शामिल कर लेता है और वह सभी जंगल और रेगिस्तान को पार करते हुए साउथ चाइना उसी जंगल में पहुंच जाते हैं जहां पर हमें शुरुआत में वह अजगर दिखाया गया था। सभी लोग थके होने के कारण वे आराम करने लगते हैं। मिक ऑस्कर को बेबी पांडा की देखभाल करने के लिए कहता है। इसके बाद वे सभी सो जाते हैं। फिर हमें वही अजगर दिखाया जाता है जो उस बेबी पांडा को देखकर कहता है कि यह बेबी पांडा का उसी पांडा का है जिसकी उस अजगर से दुश्मनी है। तो वह अजगर किसी को पता लगने से पहले बेबी पांडा को उठा लेता है। जब मिक उठता है तो देखता है कि बेबी वहाँ नहीं है, तो मिक ऑस्कर पर गुस्सा होने लगता है। तो टीम के बाकी मेंबर मिक को भी इसके लिए दोषी ठहराने लगते हैं। इसके बाद सभी की बहस होने लगती है और वे अपने अपने रास्ते गुस्सा होकर चले जाते हैं। कुछ देर बाद उन सभी को रियलाइज होता है कि हमें एक साथ मिलकर उस बेबी पांडा को बचाना चाहिए। फिर वे सभी वहीं पर लौटकर आ जाते हैं और बेबी पांडा को बचाने की प्लानिंग करते हैं। तभी वहाँ वे तीनों मंकी आ जाते हैं और बताते हैं कि बेबी पांडा को एक अजगर ले गया है। फिर भी सभी उस अजगर के पास जाते हैं। यहाँ पर सभी की अजगर से फाइट होने लगती है, पर जॉन को बहुत डर लगता है, लेकिन वह अपने दोस्तों को लड़ता देख उसमें भी हिम्मत आ जाती है और अजगर को हराने में अपने दोस्तों की मदद करता है। तो वे उस अजगर को हरा देते हैं। उसके पास पांडा को भी गुफा से बाहर लाते हैं। मिक भी ऑस्कर से माफी मांगता है। इसके बाद सभी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इधर पांडा के माँ बाप उस बगुले का इंतजार कर रहे होते हैं। वह बहुत ही दुखी होते हैं। तभी वहाँ उन्हें किसी के आने की आवाज आती है। जब उठकर देखते हैं वहाँ पर उनका बेबी होता है, जिसे देखकर वे दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। ये सभी को इसके लिए शुक्रिया करते हैं। फिर मिक और ऑस्कर वहां से घर के लिए निकल जाते हैं और उनके बाकी के दोस्त अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।